बिहार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। दिल्ली चुनाव के पहले आयोग ने दोहराई अपनी बात। 5 फरवरी को है वोटिंग, 8 को आएगी रिजल्ट। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली विधानसभा को लेकर और दिल्ली विधानसभा के कार्यक्रमों की घोषणा की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 70 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है और नए सदन के गठन के लिए उससे पहले चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में परंपरागत रूप से एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होते आए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। आप लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने का लक्ष्य बना रही है। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी को फिर से हासिल करने के लिए उत्सुक नजर आ रही है। दूसरी तरफ आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को उछाल रही भाजपा विधानसभा चुनाव जीतने की उम्मीदें कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में यह आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, विशेष समूहों को निशाना बनाने के लिए मतदाता सूची में गलत नाम जोड़ने या हटाने के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। चुनाव आयोग प्रमुख राजीव कुमार ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर यह मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को बदलना असंभव है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाता मतदान के आंकड़ों को बदलने को लेकर कहा है कि यह असंभव है। शाम 5 बजे के बाद मतदान में वृद्धि के बारे में गलत धारणा फैलाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों ने 42 मौकों पर फैसला दिया है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। छेड़छाड़ के आरोप पूरी तरह निराधार है। ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईवीएम में वायरस या बग आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ईवीएम में अवैध वोट होने का कोई सवाल ही नहीं है। कोई धांधली संभव ही नहीं है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय लगातार अलग अलग फैसलों में यही कह रहे हैं। ईवीएम मतगणना के लिए फुल प्रूफ डिवाइस है। छेड़छाड़ के आरोप निराधार है। सवाल करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर कहा कि सवाल उठाने का अधिकार लोकतंत्र में निहित है और सभी संदेहों को दूर करना हमारा कर्तव्य है। आपको बता दें कि चुनाव होने के बाद लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के कई एक्शन को लेकर, एक्शन नहीं लेने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ईवीएम को लेकर काफी बवाल मचा है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ईवीएम का मुद्दा जो उछाल पड़ा है और जितनी बड़ी यहाँ ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही गई है, वो लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे थे। हालांकि इस पर चुनाव आयोग ने अब जाकर चुप्पी तोड़ी है और फिर से अपनी बात दोहराते हुए ईवीएम को सभी मायनों में सही करार दिया है और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए मतदाता सूची से नाम हटाना असंभव है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने पर बोलते हुए चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार ने यह जानकारी दी कि पूरी जानकारी दी जाती है और पार्टियों के चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति जताने का अवसर दिया जाता है। सीईसी ने कहा कि किसी भी नाम को हटाने या जोड़ने में एक उचित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाता है। व्यक्तिगत सुनवाई के बिना नाम हटाना असंभव है। भारत में जल्द ही 1 अरब से अधिक मतदाताओं का रिकॉर्ड बनने वाला है, जिस पर राजीव कुमार ने मुहर लगाई है। उन्होंने कहा है कि हमने मतदान और महिलाओं की भागीदारी के लिए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। भारत में जल्द ही 1 अरब से अधिक मतदाताओं का नया रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। भारत में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 99 करोड़ पार हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि 4 और राज्यों में मतदाता सूचियों के प्रकाशन के साथ ही भारत में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 99 करोड़ पार हो जाएगी। दिल्ली में विधानसभा का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को प्रथम चरण में आयोजित किए जाएंगे और 8 फरवरी को इसका परिणाम आ जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों मैदान में कूद पड़ी है। तीनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी लगातार कर रही है, अब करनी बाकी भी है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तो अपनी अंतिम सूची तक भी जारी कर दी है, लेकिन अभी भाजपा और कांग्रेस के तरफ से और भी उम्मीदवारों की घोषणा के नाम जारी करने बाकी है। इस सीट को जीतने के लिए तीनों पार्टियां अपना दम दिखा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार यहां 3 बार से जीत रही है। भाजपा पार्टी का सुपड़ा साफ होता रहा है और कांग्रेस पार्टी का भी सुपड़ा साफ होता रहा है, क्यों 3 दशक से भी अधिक समय से भाजपा की यहां वापसी नहीं हो सकी है और शीला दीक्षित के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी यहां जीत का स्वाद नहीं चखा है। तो ऐसे में तीनों पार्टियां दिल्ली विधानसभा में पूरी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन इस बार कौन फिर से वापसी करता है, किसको फिर से सत्ता मिलती है, आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।